So, hello everyone. Welcome to Mukhote Artist Studio. As always, I am your friend and artist friend and host Ayushi Trivedi. So, आज हमारा जो इंटरव्यू का एपिसोड है वो 8वां एपिसोड है। 8वां आर्टिस्ट आज हमारे साथ जुड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑल द डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ इंटरव्यू हम आपके पास कई डिफरेंट तरीके के आर्टिस्ट लेके आए हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट लेके आए हैं और आप सबने ये एंजॉय किया है। हर आर्टिस्ट का आर्ट आपने एंजॉय किया है। तो ये जो टेक्निकल हमारा जो सपोर्ट है, मैं आज उसको मेंशन करना चाहूंगी शुरू में। सबसे पहले मैं शरद भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो हमारे आर्टिस्ट है लंदन से। Thank you so much to him for supporting us in all these technical issues and guiding us through all the technical difficulties and all that. पिछले कई टाइम से हमारा जो टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व हुआ है और हम जो अच्छी तरह से आपको दिखा सकते हैं वो शरद भाई की बदौलत है। सो शरद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। दूसरा थैंक यू मैं नीलू दीदी को बोलना चाहूंगी। नीलू दीदी, थैंक यू वेरी मच मुझे ये चांस देने के लिए और मुझ पे भरोसा रखने के लिए कि हमारा जो आर्टिस्ट का एक इंटरव्यू का जो सेशन है, लाइव सेशन है, वो सक्सेस हो सकता है और भरोसा रख के उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मौका देने के लिए। सो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो कभी दिखते नहीं है, बहुत कम चांस मिलता है उनको थैंक यू कहने का, एंड आई डोंट वांट टू लूज दैट चांस। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू वेरी मच। सो आज तक हम जितने भी आर्टिस्ट लेके आए, कुछ आर्टिस्ट ने फायर वर्क में काम किया है, कुछ आर्टिस्ट वाटर कलर में काम कर रहा है, कोई वुड पे कैनवास पे स्क्रैच करके काम कर रहा है। तो डिफरेंट तरीके का आर्ट लेके आया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना खुद का एक आर्ट है जिसको हम ट्रेडिशनल आर्ट बोलते हैं। तो आज वैसे ही एक खूबसूरत ट्रेडिशनल आर्ट और आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। आज के जो आर्टिस्ट है वो पिछवाई में वर्क करते हैं और उनका नाम है अतुल जादवानी सर। अतुल जादवानी जी पहले पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और कई सालों से रिटायर होने के बाद भी कई सालों से वो पेंटिंग में वर्क कर रहे हैं। सो गाइज, लेट्स मीट हिम फर्स्ट। हेलो अतुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। आपका जो इतना खूबसूरत आर्ट है हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो अतुल जी, आप पहले पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है? तो पुलिस ऑफिसर के साथ आर्ट, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? अभी इसके लिए तो ऐसा है, बिफोर जॉइनिंग द पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ, आई वाज वर्क एज अ साइन बोर्ड आर्टिस्ट। तो इसके बाद मतलब धीरे धीरे ड्यूटी लगती थी, तो ड्यूटी में तो टाइम मिलता नहीं था। तो उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता था तो वर्क तो करते ही थे। हाँ, लेकिन रिटायर होने के बाद तो मतलब पूरा ही टाइम ही टाइम रहा और तो कुछ काम रहा नहीं। तो इससे एक तो है ना, मेंटली इतनी शांति मिलती है और कहीं दूसरी जगह टेढ़ी मेढ़ी जगह आने जाने का कोई चक्कर नहीं रहता है और पूरा दिन मतलब वन काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। और ज्यादा करके ना, मैं तो वैष्णव हूँ तो इसीलिए श्रीनाथ जी के ऊपर या भगवान के मतलब पिक्चर ज्यादा बनाता हूँ। हाँ, तो उनसे ऐसा लगता है कि सारा हमारा कांटेक्ट उनके साथ, भगवान के साथ लाइव कांटेक्ट है। हाँ, तो पूरे दिन वही काम करते हैं, तो पूरे दिन दिमाग में भी वही रहते हैं, रात को सोते हैं तो भी वही दिखता है। बोले ठाकुर जी के मतलब ये उसके मतलब जो नथ है वो बराबर नहीं बनाई, उसका हार बराबर नहीं बना, तो रात को उठ के फिर वापस बाहर आ जाते हैं और काम करते हैं। सही बात है। तो एक तरीके का मेडिटेशन भी हो रहा है, आपका आर्ट भी क्रिएट हो रहा है और आर्ट के साथ साथ आप भगवान की भक्ति भी कर पा रहे हो। तो एक तरीके का बहुत सुनहरा संगम है ये। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पिछवाई आर्ट है वो बेसिकली क्या है? अच्छा, अभी पिछवाई के लिए तो कहते हैं ये एक्चुअली तो शुरू हुई है नाथद्वारा से। हाँ, जो श्रीनाथ जी का मेन सेंट धाम है। तो वहाँ मतलब ये पिछवाई में ऐसा होता है कि ठाकुर जी ने जो मतलब जब धरती पर थे, हाँ, जब जन्म लिया था और उन्होंने जो मतलब लीलाएं की, तो वो लीलाएं जो होती थी वो उनका उस टाइम की जब मतलब अनपढ़ लोग थे और गोपियां उनके साथ रहती थी कृष्णा जी के साथ।
वो अपने घर के आंगन में इसकी रंगोली के हिसाब से बनाती थी और देख के कान्हा बड़ा खुश होता। अच्छा। तो उनको बड़ा आनंद आता था। अब धीरे धीरे करके ना वो चीज कागज पर आई, कागज पर आने दीवार पर आई, दीवार पर से कागज पर आई, कागज पर से मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कपड़े पर से अभी कैनवास पर आ गई है। अच्छा। एक्चुअली पहले तो जो पिछवाई बनाते थे, अभी भी बनाते हैं नाथद्वारा में, बहुत इसके बड़े बड़े आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे ही मतलब प्रेरणा मिलती है। हाँ। कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब मैं मीडियम जो है मैं ऑयल में बनाता हूँ। अच्छा। क्योंकि वाटर कलर में क्या है, पानी पानी गिरने से पूरा पिक्चर खराब हो जाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती। नहीं है, सही बात। तो इसीलिए हमने मतलब ये सोचा, नया एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ। कि भाई हम ऑयल में बनाए, क्यों नहीं बनाए ऑयल में, तो मतलब लंबा टाइम तक रह सकती है। सही बात है। तो पिछवाई मतलब जो है, इसका मतलब पिछवाई, तो ठाकुर जी का जो दर्शन होता है इसके पीछे के भाग में ये लगाई जाती है। और आज कौन सा दिन है, जैसे कि आज जन्माष्टमी है। हाँ। तो जन्माष्टमी के प्रसंग की पिछवाई लगाएं। हाँ। होली है तो होली की लगाएं। तो इससे दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी आते हैं उनको मालूम पड़े कि भाई आज गोपाष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज अन्नकूट है, आज ये मतलब हर एक अलग अलग समय का ये दर्शन वहाँ होते हैं। तो पिछवाई उसी हिसाब से पीछे लगाते हैं। अभी जो ये मैंने आप देख रहे हैं, इसमें पूरे जो स्वरूप बताए हैं, ये जो पूरे स्वरूप बताए हैं, इसमें ये मुखारविंद खाली बताया है। इसके बाद ये जो मंगला स्वरूप है, इसके बाद ये ग्वाल का दर्शन है, फिर ये श्रृंगार का दर्शन है, और मेन जो चीज है इसके आसपास जो गोपियां खड़ी है और ठाकुर जी मतलब बीच में बताए हैं। और ये जो मुखिया जी जो वगैरह बोलते हैं, ये वैष्णव की भाषा में इसको मुखिया जी बोलते हैं। अच्छा। फिर नीचे छोटे ठाकुर जी बताए हैं, कान्हा बताया, इसके मतलब गौओं से बड़ा प्यार था तो हमने गौवा भी बताई है। और ये मतलब जो गौवा चराने वाले होते हैं इनका बताया है। और नीचे जमुना जी बताया हुआ है। तो जमुना जी मतलब ठाकुर जी को बड़ी प्यारे थे, तो वो जमुना जी का थोड़ा भाव दिखाया है। इस तरह से हमारे मतलब अलग अलग भाव बताए गए हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये है, ये पिक्चर का। हाँ। तो बेसिकली अगर पिछवाई देखे, हाँ, तो जो भी आर्टिस्ट है, जो भगवान कृष्ण, हाँ, नाथद्वारा से ये आर्ट शुरू हुई है। हाँ। और वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के पीछे, भगवान के पीछे त्योहार के हिसाब से, हाँ, उनकी मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। तो नाथद्वारा में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो पिछवाई वर्क करते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे पूरा जैसे मोहल्ला है, पूरी एक जैसे गलियां है, जहाँ पे आर्टिस्ट सारे मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना सर? नहीं, इसमें क्या है, ये डिजिटल वर्क है। हाँ। बहुत कम लोग करते हैं। अभी तो मुश्किल से 5-10 आर्टिस्ट बचे होंगे। अच्छा। अभी तो ये काम इतना बारीक काम होता है। हाँ। और इसमें क्या बड़ी धीरज चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो आजकल ट्रेंड ये चलता है कि मैं पिक्चर बनाऊं फटाफट, इसमें कम से कम मुझे 3-4 महीने लग जाते हैं एक पिक्चर। तो इतना मतलब लोग धीरज नहीं करते हैं। तो अच्छा। फटाफट दिखने का मतलब पैसा कहाँ से मिल जाए, सही ये सोचते हैं। और हम लोग का क्या है, हाँ, कि मैं तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ। और पैसे के लिए तो कोई काम नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। एक अपना मेडिटेशन समझो या शौक समझो, हाँ, इसीलिए काम करते हैं। तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं अतुल जी के सारे पेंटिंग में कितना डिटेल्ड वर्क है। बहुत पेशेंस, बहुत ध्यान लगा के करना पड़ता है। अतुल जी सिर्फ आर्ट ही नहीं कर रहे, साथ में मेडिटेशन भी कर रहे हैं और अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। जो पिछवाई वर्क पहले क्लोथ पे होता था, वही वो आज कैनवास पे ऑयल कलर यूज करके करते हैं। ठीक है अतुल जी। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है पिछवाई के बारे में जो हमें नहीं पता है और हमें पता होना चाहिए? पिछवाई का जो पहले के टाइम पर जो काम करते थे, हाँ, वो तो नेचुरल कलर से था। अच्छा। अभी नेचुरल कलर तो बनाने वाले भी नहीं रहे। हाँ। और लोगों को मतलब इतना आइडिया भी नहीं है कि नेचुरल कलर कैसे बनाएं।
तो फिर ज्यादा करके ना एक्रिलिक कलर जो आते हैं रेडीमेड, हाँ वो यूज करते हैं। हाँ वो मतलब वो भी आफ्टर ऑल तो वाटर में ही यूज होते हैं। हाँ मीडियम उसका वाटर रहता वाटर है। है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ये तो मतलब ऑयल कलर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो सर क्या आप हमें डेमो देके दिखाओगे हाँ प्लीज? जी। है ना सर, सब हम डेमो का ही वेट कर रहे हैं सर। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अतुल जी, अतुल जादवानी जी विथ अस, जो बेसिकली पिछवाई पे वर्क करते हैं। पिछवाई के बारे में बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने हमारे साथ की हैं, और अभी वो हमें एक डेमो देके दिखा रहे हैं। Here are some results from a search. मतलब इतना बारीक काम करना पड़ता है। तो अतुल जी, ऐसी कोई पेंटिंग है जो आपने काफी टाइम पहले देखी और आपको बहुत पसंद आ गई हो और आपको लगता है कि आप हमेशा उसको याद रखोगे? अभी इसके लिए तो मैं मैडम क्या कहूँ, मैं तो मतलब क्या ठाकुर जी की कोई भी पिक्चर देखता हूँ हाँ। तो अच्छी लगती है। अच्छा। क्योंकि एक बात है, जब अपने को दिल में ठाकुर जी बसे हुए हो हाँ तो और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं है। हाँ। उसके सिवा कोई चीज ही नहीं मजा आती है। अच्छा। और जब तक उसको नहीं देखे, हाँ। जब तक दिन नहीं निकल मतलब अपना अच्छी तरह से पास नहीं होता है। हम्म। ये इतना बारीक काम करना पड़ता है। अतुल जी, ये जो आप करते हैं पिछवाई वर्क, हाँ इसमें जी। कुछ मुश्किलें आती है क्या कभी, जैसे कोई मुश्किलें तो डिफिकल्टीज आपको फेस एक करनी बात है, पड़ती है? मुश्किलें तो हर एक काम में आएगी। हाँ। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में करने जाओ तो काम बिगड़ जाता है। तो मेन चीज तो धीरज है। हम्म एकदम से अभी इसका जो वेट ज्यादा दे दिया हम्म तो भी मतलब ये जो पॉइंट रख रहे हैं हम, हम्म ये साड़ी का जो उसका मतलब पूरा शेप बिगड़ जाएगा हम्म। और देखने में भी इतना आनंद नहीं आएगा। हाँ नेचुरलिटी नहीं आएगी। हाँ अभी ये जो मैंने बताया खाली साड़ी का मैंने पल्लू बनाया है, अभी ये हाँ उसकी बाजू की जो है ना ब्लाउज का, हाँ वो जो बना रहा हूँ, हाँ। तो उसमें भी डिजाइन तो वही आएगी क्योंकि डिजाइन एक ही कपड़े से मतलब बना हुआ है। अच्छा। Hey guys, right now we have अतुल जादवानी, आर्टिस्ट अतुल जादवानी विथ अस। वो हमें पिछवाई वर्क में डेमो देके दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर राइट नाउ, आस्क राइट नाउ। अतुल जी आपके कोई भी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो अतुल जी, पिछवाई वर्क से आपका इंट्रो आपको कैसे पता चला कि ये पिछवाई वर्क कैसे होता है? कब ये आपको पता चला मतलब इसके बारे ऐसा था, मैं मतलब जब ड्यूटी पर था तो नाथद्वारा मेरा बार बार आना जाना में? होता है। तो वहां जाके पहले पहले तो जब ड्यूटी थी, जब इतना काम में भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, हाँ क्योंकि साइन बोर्ड से हम वहां गुजरे। हाँ। तो साइन बोर्ड में और ये आर्ट में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो वो तो वहां सही बात जाके है। ना मतलब बाजार जो है वहां दुकानों में ये चीज बिकती है। हम्म तो वहाँ घंटा घंटा दो दो घंटा बैठ के देखा करता था। हम्म। फिर अपना दिमाग लगाता था, भाई कैसे किया है इसने, क्यों किया है, हम्म क्या यूज किया है। तो फिर वहाँ उन लोगों से पूछताछ करते थे। हम्म। तो बहुत से आदमी बताते थे या बहुत से नहीं भी बताते थे, क्योंकि ये बिजनेस पॉलिसी जैसा हो जाता है। सही और बात है। जहां तक मेरा ख्याल है, अभी मैंने सुना है ऐसा, अभी सच्चा है या गलत है मालिक जानता है, हाँ। कि अभी जो पिछवाई जितनी भी बनाओ तो नीता अंबानी परचेज कर देती है। ओह। और मतलब वो पूरा कलेक्शन कर रही है अच्छा। कि भाई मतलब नाथद्वारा में ही है ये इनके काम करने वाले, बाहर जो है उनको ध्यान में नहीं आता है। तो वो कलेक्ट करके ना 50 साल 100 साल पुरानी जो पिछवाइयां हैं, हाँ। वो पूरी कलेक्ट कर रही है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। अभी तो पूरा डिटेल मुझे पक्का नहीं मालूम है। हाँ क्या मालूम ऐसा होता भी हो और 200 साल बाद बोले भाई ये तो एंटीक पीस है। हाँ सही बात है। उसको निकालेंगे, अभी वो तो पैसे वाले आदमी हैं, इनके पास हाँ पैसा है, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ परचेज करके अभी स्टॉक करेंगे
हाँ। फिर निकालेंगे 200 साल बाद। हाँ। ये एक तो धरोहर रह अच्छा सर, जाता है। एक अगर बात देखें कि हाँ जैसे जी। कोई भी अच्छे आर्टिस्ट है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, हाँ, उनको ज्यादातर दिक्कत होती है कि जो आर्ट लवर है उन तक पहुंचने में, सही जो बात है। एक्चुअली आर्ट परचेज करते हैं या फिर जो अपने घरों में आर्ट रखना चाहते हैं, हाँ, उन तक वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। सही, ये पक्की तो बात सर है। इस बारे में आप कुछ बताना चाहोगे सर? इसके लिए तो अभी ऐसा है कि हम्म। देखो, आर्टिस्ट का नेचर जो होता है हाँ। वो मूडी होता है। हाँ, दैट वो इज ट्रू। अपने काम में ही लगातार कार्यरत रहता है। हाँ। इनका ये मकसद नहीं होता है कि भाई इसको मैं कहाँ बेचूं, कहाँ किस हाँ। तरह से बेचूं। हाँ। उसके पास कोई आइडिया ही नहीं होता है हाँ। कि मार्केट में इनके जो लवर्स है, मतलब जो कहते हैं ना पब्लिसिटी, हाँ, एग्जैक्टली। पब्लिसिटी नहीं कर सकता है हाँ। आर्टिस्ट। हाँ, वो वो तो अपना सही है। काम करेगा बस। हाँ। फिर कोई मतलब मिल जाता है, जैसे आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं, तो मतलब लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि भाई ऐसे पुलिस ऑफिसर भी, पुलिस वाले भी काम करते हैं। सही बात है और सर। मतलब टोटल डिफरेंट माइंड होता है। पुलिस का माइंड अलग है, आर्टिस्ट का माइंड अलग है। हाँ। अब इसको कन्वर्ट करने में हाँ। मतलब मुझे तो कोई देर नहीं लगी, लेकिन हाँ। जहां तक मेरा ख्याल है हाँ। कि पुलिस का नेचर जो होता है ना वो अकड़ू होता है। वो किसी से मिक्स नहीं होते हैं। हाँ। आर्ट की बात तो बहुत दूर रही। अच्छा सर। लेकिन हमने मतलब धीरे धीरे परिवर्तन ला के, लेकिन सर आपसे बात करके तो बिल्कुल नहीं लग रहा है सर आप अकड़ू हो। तो मैं वही तो बता रहा है ना आपको कि हमने पूरा अभी मतलब जो पुलिस का दिमाग था वो चेंज करके ना, अभी आर्ट मैं किसी से बताना भी नहीं चाहता हूँ कि हाँ। मैं पुलिस ऑफिसर था। अच्छा। मैं तो यही बताता हूँ भाई हम आर्टिस्ट हैं बस। हाँ। और दूसरा क्या है कि बाइकास्ट मैं कारपेंटर हूँ। तो शायद आपने कहीं तस्वीर देखी होगी विश्वकर्मा की। हाँ। तो उनके साथ जो उनके 4 दूसरे नीचे मेंस बताए हुए हैं, तो वो 4 जो मेंस हैं वो उनके 4 बच्चे हैं। अच्छा। और उसकी तस्वीर ध्यान से देखोगे तो उसमें ये पेंटिंग की ब्रश वगैरह बताई है। हाँ। कारपेंटरी का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बताया है। सुनार का बताया है। ऐसे मतलब जो कारीगरी करने वाले जो लोग हैं, हाँ, वो उनके बच्चे हैं। अच्छा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, वो कहते हैं ना कि बाय बॉर्न होता है। तो जो कम्युनिटी में जो होते हैं, सपोज के जैसे बनिए को व्यापार करना सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सीख जाता है। और क्षत्रिय होता है, इनको हाँ, लड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, उसकी तलवार अपने आप चलती है। कैसे चलानी है, बच्चा भी होगा तो भी उसको मतलब दिमाग तो जो संस्कार बोलते हैं ना, जन्मजात संस्कार, वो चीज उसमें अपने आप आएगी आएगी आएगी। सही बात है कि ब्राह्मण को गायत्री मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं होगी। वो 2 साल का बच्चा होगा तो भी हाँ, शुरू हो जाएगा ओम भूम भुवः स्वः ऐसे। सही बात है सर। मतलब ये बाय बॉर्न जो संस्कार होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि पहले आप साइन बोर्ड पे वर्क करते थे, फिर आपने पेंटिंग शुरू किया। हाँ। तो सर कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है सर। तो सर आप कैसे इम्प्रूवमेंट करते हो अपनी पेंटिंग में, क्योंकि पहले आई एम वेरी मच श्योर कि आपने कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा जब। हाँ, तो मैं अपनी शुरुआत की पेंटिंग है यहाँ वहाँ लगी हुई है, अगर आप हाँ, देखो तो वो ठाकुर जी में और अभी जो मैंने बनाया है उसमें कितना डिफरेंस है वो आप जज कर सकते हैं। पहले हाँ, जो काम करते थे तो ऐसे ही मतलब हाँ, कोई काम में एकदम से तो ना सक्सेसनेस आदमी को नहीं मिलती है। इसके पीछे बड़ा मेहनत करना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है और धीरज से काम करते जाओ करते जाओ। कहते हैं ना सक्सेस एंड ट्राई विल बी सक्सेस। तो ऐसा हमारे साथ भी यही हुआ कि काम करते ही गए, अच्छा होता है बुरा होता है छोड़ो, अपने को मजा आता है। सही बात है। अच्छा बुरा तो बात की बात है, तो लोग तय करेंगे अच्छा है या बुरा है। सही बात है। एज एन आर्टिस्ट हमें काम काम करना है, बस सिर्फ काम करना है, वहीं से इम्प्रूवमेंट अपने आप आती रहेगी। डेली अगर जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उतना ही ज्यादा आपके काम में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और बाकी सही है या नहीं है वो हमारे व्यूअर्स फ्रेंड है वो डिसाइड ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, कि हमारा काम अच्छा है या बुरा, ये तो हाँ, हमें तय नहीं करना है। एग्जैक्टली सर, सही बात है। तो सर आपने इतने सालों में इतना काम किया है, ठीक है, और तो आपने इतना सारा एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया है, बहुत सारी चीजें आपने देखी, इतने सालों से आप काम कर रहे हो, तो ये मतलब
आपका जो ये लाइफ एक्सपीरियंस है उसने आपको पेंटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या सवाल कर रही हो ढंग से जैसे कि अभी आपने शुरू शुरू में बताया कि जैसे आप आर्ट करते हो तो हाँ। एक तरीके का मेडिटेशन है। हाँ। ठीक है, या तो फिर आपकी भक्ति भी है, आप कृष्ण जी हाँ। में हाँ। बहुत मानते हो और आप एक तरीके से आर्ट के साथ साथ आप भक्ति कर रहे हो। हाँ। ठीक है, तो आपका जो डेली लाइफ है वो आपके पेंटिंग पर दिख रहा है कि आप भगवान जी की भक्ति कर रहे हो। तो ऐसी कोई और चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ में हो रही है जो आपके आर्ट पे इफेक्ट कर रही है? नहीं, और तो कभी इसमें से फ्री हो जाता हूँ तो म्यूजिक बजा लेता हूँ अच्छा। और उससे टाइम बहला लेता हूँ, मतलब इसमें से थोड़ा बहुत चेंज के लिए हाँ मैं म्यूजिक बजा लेता हूँ, हाँ। माउथ ऑर्गन वगैरह बजाता हूँ तो वो कर लेता हूँ और अच्छा। इससे मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। सही आज बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज मेरी एज 68 है, हाँ तो ना मुझे कुछ गोली खानी पड़ती है ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, तो ये इनकी कृपा है सही कि बात पूरे है। दिन मेडिटेशन करते हैं। हाँ तो इससे मेरे को तो ये फायदा जरूर हुआ है सही बात है सर। और कोई बुरी आदत नहीं लगती है। एग्री सर। तो ये एक तरीके का फायदा ही है कि फायदा ये ही है। एज में भी आपको कुछ कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्ट है, ठीक है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, वो हमारे हेल्थ पर, हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये सब आपकी हेल्थ में, आपके डेली काम में दिखता है। सर ऐसा कोई आर्टिस्ट हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसका वर्क आपको बहुत अच्छा भाई लगता हो? हम लोग का तो क्या है, यहाँ हमारा 2-4 आदमी आर्टिस्ट हैं, हमारा डेली का प्रोग्राम बन जाता है। कभी हम हाँ बाहर जाते हैं तो हाँ एक दूसरे मिस करते हैं, हाँ तो वो हमारा 2-3 आदमी का ग्रुप है। हाँ जैसे रमेश भाई खत्री करके हैं, हाँ ब्रिजराज सिंह है, हाँ जीके प्रजापति जी हैं। हाँ ये सब जो है ना उनको मतलब घड़ी इधर उधर हो जाएगी लेकिन वो आना नहीं भूलेंगे। वो हाँ। आए तो मतलब घड़ी देखने की जरूरत नहीं, 5 बज गए। सही बात है। और एक चीज तो मैं बताऊं कि इसमें क्या होता है ये काम करने से, कि हम्म, आपका कोई दोस्त हो या ना हो, आप यही समझो भाई वो काम ही मेरा दोस्त दोस्त है है। और सही यही बात मेरी है। पूजा है। एग्जैक्टली। और ये पेंटिंग के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी काम करो दिल से करोगे, हम्म काम को पूजा समझोगे तो हम्म। आपको सक्सेसनेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सही बात है सर। दिल बहुत से सही कोई बात भी है। काम करो, चाहे खाना बनाना हो, हाँ कि दूसरा कोई काम करना है, हाँ गाड़ी ठीक करना है, हाँ पेंटिंग कर, कोई भी काम कर लो, हाँ पकड़ लो, हाँ। दिल से करोगे तो सक्सेस आज नहीं तो जब तक गिरोगे नहीं तो उठने की ताकत कहाँ से मतलब आएगी। आएगी। सही बात है सर, बहुत सही बात है। ठीक है सर, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे जो आर्टिस्ट फ्रेंड्स सर आज आपको देख रहे हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, अगर फ्री टाइम पर इधर उधर के मतलब दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे सप्पे मारना, ये करना वो करना, उधर घूमना ये करना, इससे तो बढ़िया है कि जो खर्चा बाहर करते हैं वो हाँ खर्चा ऐसे कोई काम में लगाएं जिससे कुछ क्रिएटिविटी हो और अपने को मतलब दिल को सुकून मिले। हाँ सर। ऐसा कोई काम करना चाहिए। फ्री बैठने से तो बोलते ना, पानी भी कहीं रख दो ना तो उसमें भी जंग लग मतलब हो जाता है। हाँ सही सही बात है सर। तो गाइज आप देख सकते हो इतना डिटेल्ड वर्क है जो जादवानी जी एक छोटे से ब्रश से कर रहे हैं। यहाँ पे जादवानी जी का पैलेट है। अभी ये बेसिक कलर्स है जो वो यूज कर रहे हैं। अगर सर की पैलेट भी देखें तो सारे बेसिक कलर ज्यादा है और बेसिक कलर मिक्स करके ही सर ने अपना पैलेट क्रिएट किया है। अगर सर की पेंटिंग में आप डिटेल्स देखें एक बार, बहुत खूबसूरत डिटेल है। एक पेंटिंग करने के लिए सर का पूरा 15-16 घंटे का वर्क होता है।
और पूरी पेंटिंग बनते बनते 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर आप पेंटिंग में देखें, श्रीनाथ जी का जो ज्वेलरी है, फ्लावर्स का डेकोरेशन है श्रीनाथ जी पे, उनके क्लोथ्स है, सबको मिला के अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वर्क है। फ्रेंड्स, कोई भी आर्ट वर्क को करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और इतना डिटेल्ड वर्क जो है वो पेशेंस से ही हो सकता है। सर अभी जो चुन्नर है, चुन्नर का डिटेल वर्क कर रहा है। मैं एकदम डिटेल आपको दिखा रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही ज्यादा डिटेल ज्वेलरी है, फ्लावर्स है, माला का डेकोरेशन है। तो ये जो आप देख रही हैं, इसकी साइज है 7 इंच बाय 5 इंच। इसमें हाँ, ये जो किया है ये पूरा वर्क, हाँ, इसका काम है 7 इंच बाय 7 इंच और ऐसे 5 इंच है। हाँ, ये पूरी पेंटिंग 5 फीट बाय 3 फीट की है। अच्छा, और सर ये जो आप बता रहे हो 7 इंच बाय 5 इंच है, तो सर ये एक स्लैब, एक ये जो बॉक्स है वो करने में आपको कितना टाइम जाता है? इसको 3-4 दिन तो मुझे लग ही जाते हैं। अरे बाप रे। और सर और ये जो बता रहा हूँ आपको 2 सेंटीमीटर का है। हाँ, इसमें ये डिटेल्स ठाकुर जी का, मतलब लड्डू ठाकुर बोलते हैं। हाँ, हाँ, इसका जो फेस, मतलब इमेज बताना है। हाँ, ये सब इतना छोटा छोटा काम करना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें अभी कम से कम मुझे 1 महीना लग जाएगा। ओ, और सर ये कितने टाइम से चल रही है आपकी पेंटिंग? 2 महीने से काम कर रहा हूँ। अरे वाह सर, पर सर इसका जो रिजल्ट है वो पूरा खुल के दिख रहा है, इतना खूबसूरत पेंटिंग लग रहा है। अभी 1 महीना के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो। हाँ, तो कभी कभी इसमें से मतलब ऐसा होता है कि हाँ, हमेशा यही करना है। हाँ, तो दूसरा मतलब लैंडस्केप जैसा अभी हाँ, ये है, देखो ये मतलब पूरा लैंडस्केप जैसा काम हाँ, कर लिया। अच्छा, तो कभी सब्जेक्ट चेंज करके भी बना लेते हैं। तो सर ये ऑयल पेंटिंग है या वाटर कलर? ऑयल पेंटिंग है। और सर आप ऑयल पेंटिंग के अलावा और कोई मीडियम में सर आप वर्क करते हो? नहीं, पहले मैं करता था वाटर कलर पर। अच्छा, लेकिन उसमें मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। अच्छा, जितना मतलब इतना मतलब, या तो फिर मेरा उसमें हाथ नहीं जमा या हाँ, कुछ भी हो, हाँ, तो फिर कोई पुरानी ऑयल पेंट वाली बात पर आ गए। हाँ, अच्छा, और सर पिछवाई वर्क के अलावा और कोई वर्क करते हो सर आप? हाँ, बस यही जो ये सब लैंडस्केप? हाँ, लैंडस्केप करते हैं। हाँ, कोई पोर्ट्रेट का होता है। हाँ, अभी एक पोर्ट्रेट चालू भी है। हाँ, तो पोर्ट्रेट का भी काम करते हैं। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक अभी पोर्ट्रेट का काम चालू है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये पोर्ट्रेट अभी काम चालू है। अच्छा,
तो आप देख सकते हो पोर्ट्रेट में इस जादवानी जी ने काम किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है वर्क। ये भी ऑयल पेंटिंग में ही है। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग हियर। बांधनी का जो दुपट्टा है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो फर्स्ट कोट किया है, एक दो कोट किए हैं। अच्छा, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। हाँ सर, लेकिन सर ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सर आपकी ये जो पेंटिंग्स है बहुत खूबसूरत है। आप जो डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपकी पेंटिंग में निखर के आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है जो रिजल्ट है। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे हियर। आपका जो ये खूबसूरत आर्ट है वो सबको दिखाने का हमें एक मौका दिया सर यहाँ पे आपने। आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज हम एक्चुअली आर्टिस्ट के स्टूडियो में हैं। हम जादवानी जी के स्टूडियो में हैं जहाँ पे वो वर्क करते हैं, उनका वर्क प्लेस है। और मैं खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि यहाँ पे आके आपका ये जो वर्क है वो देखने का और दिखाने का मौका मिला। मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो इज एक्चुअली लाइव फ्रॉम दी अतुल जादवानी जी स्टूडियो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच अतुल जी, आज हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। आपने इतने खूबसूरत पेंटिंग हमें दिखाए, तो इतना ज्यादा डिटेलिंग, इतना ज्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ आप जो काम कर रहे हो, आपके पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है फ्यूचर में भी आप इतना खूबसूरत काम करते रहोगे और हमें आपका ये जो काम है वो देखने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। मैं भी आपका आभारी हूँ कि इतने लोगों के बीच मेरा ये सब काम लेके आप जा रही हैं। हाँ, तो मैं आपसे थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। और बड़ा आभारी हूँ आपका कि हम लोग को मतलब ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कोने में पड़े हैं। हाँ इनको आप पब्लिश करके ना लोगों के सामने लाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। अभी अपने घर में काम कर रहे हैं। हाँ, लोगों को कहाँ मालूम होगा कौन कहाँ क्या कर रहा है। अभी आपका ये जो तरीका है बहुत बढ़िया, मैं तो सराहनीय बोलता हूँ और आपका बार बार थैंक्स बोल रहा हूँ। सर हम भी थैंक यू बोलेंगे, वेलकम। हम भी थैंक यू बोलेंगे कि इतना खूबसूरत है दिखाया। हमारा मुखौटे का मेन पर्पज ही यही है, मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो स्टार्ट करने का, कि जो सारे आर्टिस्ट अभी इतना सारा काम कर रहे, पैंडेमिक की वजह से या किसी और वजह से अपना जो काम है वो अपने व्यूअर्स तक, दूसरे आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो बस यही आर्ट और आर्टिस्ट को आप तक, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के आज अपना आर्ट दिखाए तो आपने भी उसमें एक हमें मौका दिया है आपके आर्ट को सब तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो के एपिसोड देखने के लिए, इंटरव्यू, आर्टिस्ट इंटरव्यू देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर हमारा जो फेसबुक है, फेसबुक पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। फेसबुक में मुखौटे आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से हम काम करते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा जो भी डेली चैलेंज है, डेली चैलेंज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको एक आपका पेंटिंग भिजवाना है और दूसरे 3 आर्टिस्ट को आपको नॉमिनेट करना है। ये चेन आगे बढ़ती रहेगी और जितना मैक्सिमम हो सके उतना ही ज्यादा आर्टिस्ट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आर्ट है आर्टिस्ट का, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे जो आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो इन अ वे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टुडे। ठीक है, let's meet on the next Saturday at 5 p.m. exactly with another amazing artist. I am very much sure हम जो इतने डिफरेंट तरीके के आर्ट आपकी आपके लिए लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं, आप सब एंजॉय कर रहे हो। वी ट्राई टू मेक इट सो यूनिक एंड डिफरेंट। जितनी भी डिफरेंट तरीके के आर्ट है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो हम और भी आर्टिस्ट ऐसे लेके आएंगे। सो सी यू गाइस, ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीक Saturday at 5.